तो आज हम लोग का पहला चैप्टर क्या होगा, सौरमंडल। ठीक है, हम लोग जानेंगे सौरमंडल के बारे में। पहले हम यहाँ पे डाल देते हैं, अगर तुम लोग और इधर आना चाहते हो तो इधर पूरा साफ दिख जाए, पंखा उधर कर सकते हो। सौरमंडल, सौरमंडल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। क्या बोलते हैं तुम लोग? सोलर सिस्टम। ठीक है, अभी देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब हम लोग समझते हैं कोई भी कंपटीशन वाला एग्जाम, जैसे बिहार पुलिस हो जाए, बीपीएससी हो जाए, यूपीएससी हो जाए, कोई भी चीज हो जाए। ठीक है, वहां पे हम लोग के इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके अलावा वो 7वीं क्लास हो, 8वीं क्लास हो, 6ठी क्लास हो, 9वीं क्लास हो, इस चीज से रिलेटेड ज्योग्राफी में आपको चैप्टर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग ने पूरा मतलब एक शॉर्ट टाइप में पूरा इसको हम लोग आज खत्म कर देंगे। सौरमंडल है क्या? तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि सौरमंडल होता क्या है। ठीक है, तो सूर्य और उसके, इसका हम पूरा आंसर डाल रहे हैं। सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है, और धूमकेतु। धूमकेतु आदि मिलाकर ठीक है सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल क्या था हमारा कि सूर्य और उसके चारों ओर, ठीक है, क्या है हम लोग का कि सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह। ठीक है, ग्रह आप जानते हो। ठीक है, हमारे टोटल ग्रह कितने हैं? तो 8 हैं। ठीक है, उसके बारे में बता दिया जाएगा। तो ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, और सभी ग्रहों के कुछ ना कुछ उसके उपग्रह भी होते हैं, जिसको हम लोग नेचुरल सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो नेचुरल सैटेलाइट के नाम से। ठीक है, तो ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए। ठीक है, क्षुद्र ग्रह कहने का मतलब ग्रहों के कुछ छोटे छोटे पार्ट जो अभी हमारे पूरे अंतरिक्ष में फैले हुए हैं। ठीक है, जिनको एक नियमित स्थान जो है सो उनको एक जगह जो मिलना चाहिए, अभी वो उनको जगह नहीं मिला है। क्षुद्र ग्रह वो होंगे जो उपग्रह से छोटे होंगे। एक लैंग्वेज में अगर हम आंसर बताएं तो क्षुद्र ग्रह वो होंगे जो क्या होंगे, तो उपग्रह से छोटे होंगे। जैसे आप लोग प्लूटो का नाम सुने होंगे, प्लूटो का आप लोग नाम सुने होंगे, प्लूटो के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ाया भी गया होगा। ठीक है, तो प्लूटो क्या था ना कि प्लूटो जो हमारा पृथ्वी का उपग्रह है, तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा। तो चंद्रमा से क्या था ना कि प्लूटो हमारा छोटा था, इस कारण उसको ग्रह के कैटेगरी से हटाकर क्षुद्र ग्रह वाले कैटेगरी में डाल दिया गया। ठीक है, उसके बाद आएंगे तुम लोग धूमकेतु। ठीक है, धूम एस्ट्रॉइड्स वगैरह जो आप देखते हो ना, कभी कभी तारा टूट के गिर जाए, तो वो तारा टूट के नहीं गिरता, वो एस्ट्रॉइड्स ही आता है। ठीक है, उसके अलावा इत्यादि मिलाकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, सौरमंडल के बारे में यहाँ हम लोग को समझ में आ गया कि सूर्य हो और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु इत्यादि मिलाकर जो होते हैं सो सौर ग्रह का निर्माण, सौरमंडल का निर्माण जो है सो करते हैं। अब सौरमंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य। जैसे हमारे घर का मुखिया कोई ना कोई होगा, नहीं पापा, दादाजी हैं तो दादाजी, नहीं नहीं तो पापा, पापा नहीं है तो फिर माँ, बड़ा भाई हूँ। ठीक है, कोई भी हो, तो ये हमारे घर के जो मुखिया होते हैं। तो पहले तो हम लोग मुखिया के बारे में समझेंगे कि मुखिया कौन है हमारे। तो हमारे इस घर के मुखिया कौन है? तो सूर्य है। ठीक है, कौन है? तो सूर्य है। सूर्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो ये भी आप लोग जानते ही होंगे, सन। ठीक है, हम इसको पूरा पिक्चर ऐसे एक लाइन से हम लेके चलेंगे। यहाँ हमारा सूर्य हो गया, सूर्य के बाद जितने भी ग्रह होते हैं, तो सूर्य के बाद टोटल हमारे कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तो 8 ग्रहों के बारे में सूर्य से डिस्टेंस हम चल रहे हैं, डिस्टेंस मतलब साइज वाइज चल रहे हैं कि पहले कौन था, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, ये चल रहे हैं। तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है हमारा? बुध। कौन सा है? बुध। ठीक है, चलिए दूसरे पे हम लोग आते हैं। दूसरा पे कौन है हम लोग का? हाँ, कौन सा है? शुक्र। तीसरा कौन सा है हमारा? पृथ्वी, जहां हम लोग रहते हैं। ठीक है, ये कौन है हमारी? तो पृथ्वी, यहाँ हम लोग रह रहे हैं। चौथे पे कौन है हमारा?
ये बीच में जितने भी होंगे ना, ये सब हमारे कौन होंगे? तो ये क्षुद्र ग्रह होंगे। कौन होंगे? क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये बीच में इन 4 ग्रहों और बाकी के 4 ग्रहों के बीच का जो ये पार्ट्स होगा, ये सब हमारे कौन होंगे? तो क्षुद्र ग्रह होंगे। ठीक है, क्या होंगे ये हमारे? उसके बाद फिर हमारा कौन आएगा? हमारे अंतरिक्ष का सबसे बड़ा प्लेनेट। ठीक है, कौन? तो बृहस्पति। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा हमारा? बृहस्पति के बाद शनि। कौन सा? शनि को हम लोग क्या बोलते हैं? तो रिंग प्लेनेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? तो रिंग प्लेनेट, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है? तो रिंग है। ठीक है, रिंग बना हुआ। रिंग दैट मीन समझते हैं जैसे अंगूठी है, उस प्रकार से। ठीक है, शनि के बाद कौन सा है हमारा? कौन है हमारा? अरुण। और अरुण के बाद कौन है हमारा? वरुण। कौन है? वरुण। ठीक है, यह हमारे टोटल 8 ग्रह हैं। एक लाइन से अगर इसको हम लोग समझते हैं तो एक लाइन से क्या था हमारा कि पहले हमारे सोलर सिस्टम में हमारे जो सौर मंडल है उसके हमारे पहले मुखिया, तो मुखिया पे आते हैं तो पहले हमारे सूर्य हो गए जो हमारे मुखिया के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है, सूर्य के बाद हम आएंगे तो पहले हमारा कौन सा है? तो बुध है। ठीक है, जिससे रिलेटेड आपका प्रश्न क्या बन जाएगा? तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है। कौन सा है? सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है। ठीक है, बुध के बाद क्या है? तो शुक्र है। शुक्र के बाद पृथ्वी, जहां जीवन क्या है कि पॉसिबल है, जहां जीवन क्या है? पॉसिबल है, मतलब जहां लोग रह सकते हैं, जहां जीवन जीने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है? वायु नहीं, जल नहीं, जमीन चाहिए रहने के लिए। वो तीनों चीजें यहाँ पर क्या है कि पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, यानी कि मौजूद है। उसके बाद हमारा मंगल। मंगल को हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे ये टोटल क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के बाद हमारा बृहस्पति, जो कि हमारे सोलर सिस्टम यानी कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा ग्रह है? तो सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा भी है और सबसे भारी भी है। ठीक है, सबसे बड़ा और सब प्लस क्या है? तो सबसे भारी भी है। ठीक है, उसके बाद क्या है? तो हमारा ये शनि, जिसको हम लोग रिंग प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो रिंग प्लेनेट के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। उसके बाद क्या? तो हमारे अरुण। ठीक है, उसके बाद कौन? था हमारे वरुण। ठीक है, ये हमारे टोटल 8 प्लैनेट्स एक लाइन से जो है सो इस तरीका से बसे हुए हैं। ठीक है, चलो इसके बिना हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस वगैरह को कुछ कुछ हम लोग लिखेंगे। इसको हम लोग रब करके हटाते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। चलो इसमें हम लोग आगे आते हैं। अब इसमें ना प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। सूर्य क्या होता है? तो सौर मंडल का मतलब एक क्वेश्चन क्या हम लोग का बन रहा है कि सौर मंडल का केंद्र क्या होता है? ठीक है, सौर मंडल का केंद्र क्या होता है? तो सौर मंडल का केंद्र क्या होता है? तो हमारा सूर्य। क्या? तो सूर्य। ठीक है, सौर मंडल में कुल ग्रह कितने हैं? सौर मंडल में कुल ग्रह कितने हैं? तो 8। ठीक है, उसके बाद सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सबसे छोटा पे आएंगे तो बुध। ठीक है, सबसे चमकीला शुक्र। कौन है? शुक्र। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? अभी हम जस्ट बताए हैं। सबसे भारी ग्रह बृहस्पति। ठीक है, लाल ग्रह कौन है? लाल ग्रह है हमारा मंगल। हरा ग्रह कौन सा है हमारा? नहीं, उसको हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। पृथ्वी को क्या जानते हैं तुम लोग? नीला ग्रह। हरा ग्रह क्या है? तो हमारा अरुण। क्या है? नीला ग्रह कौन सा है हमारा? पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। ठीक है, सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा है? सबसे नजदीक किससे? तो सूर्य से।
कौन है तो बुध, ठीक है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर वरुण, कौन सा? वरुण, ठीक है। पृथ्वी की बहन किसको बोलते हैं? पृथ्वी की बहन किसको बोलते हैं? शुक्र को। किसको? शुक्र को, ठीक है। किस ग्रह पे जीव हैं, मतलब जीवन संभव है? किस ग्रह पर जीवन संभव है? कहां पर? पृथ्वी, ठीक है। ये कुछ कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो और देख लो, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा को। कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगेगा? कब लगता है तो? अमावस्या को। कब? ठीक है। अब देखो दूसरा हम लोग क्या आते हैं इसमें समझते हैं कि अब इस पूरे ग्रह को हम लोग एक अलग तरीके से हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, सभी ग्रहों को याद करने का कुछ ना कुछ तरीका होगा, जैसे हर एक चीज के लिए कुछ ना कुछ हमारा शॉर्ट ट्रिक जो है सो आते ही रहता है। ठीक है, तो हम लोग लगातार बहुत सारा वीडियो डाल रहे हैं जिसमें हम लोग शॉर्ट ट्रिक पे जिक्र करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने इसके हम लोग शॉर्ट ट्रिक पर आते हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार क्या है कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों को याद करने का कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। तो तरीका तो हम लोग क्या आते हैं, तो हम लोग एक लाइन है, एक कुछ हम लोग का सेंटेंस है, जिस सेंटेंस को हम लोग याद रखेंगे क्या, तो माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है, हम लोग को बस इतना ही याद रखना है। क्या याद रखना है, तो माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है, बस हो गया, हम लोग को पूरा ग्रह याद हो गया एक बार में। अगर हम लोग इस चीज को याद रख लेंगे तो हम लोग ग्रह को कभी नहीं भूलेंगे कि हमारे अंतरिक्ष में, हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने ग्रह हैं। किसको याद रखना है, तो बस ये माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, इसको याद कर लीजिए, आपका याद हो गया ग्रह। कैसे, तो आप सबके पहले पहले वर्ड्स पे ध्यान देंगे। एम फोर मरकरी, मतलब क्या, तो बुध। ठीक है, वी फोर वीनस यानी कि शुक्र। ई फोर अर्थ, अर्थ मतलब देखिए एक लाइन से नहीं चलेंगे हम लोग। एम फोर मार्स, मार्स मतलब मंगल। जे, जे फोर जुपिटर, जुपिटर मतलब बृहस्पति। एस फोर सैटर्न, सैटर्न मतलब शनि। यू फोर यूरेनस यानी कि अरुण। एन फोर ये हम लोग का शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। किसको, तो हमारे सोलर सिस्टम में कुल कितने ग्रह हैं। नहीं, अब ऐसे याद करने में आप लोग को तकलीफ होगा कि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, शनि है ना, ऐसे दिक्कत होगा, गड़बड़ा जाएगा, इन्हें उन्हें होगा। बस हम लोग एगो लाइन ही बना दिए हैं। वो लाइन क्या है, तो माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्वस नट्स। बस इतना को हम लोग को याद रखना है। अब बस दिमाग में ये रखना है क्या कि सब का जो ये माई वेरी इफिशियंट मदर है, इसका खाली हम लोग कौन सा लेंगे, तो पहला वाला जो वर्ड होगा ना, बस हम लोग उसी को लेंगे। तो माई में एम पहला हो गया, तो एम पर हम लोग बना दिए मरकरी, मतलब क्या, तो बुध। वेरी में भी हो गया पहला, तो भी पर हम लोग बना दिए वीनस, वीनस माने शुक्र। इफिशियंट में ई हो गया हम लोग का पहला, तो इससे हम लोग बना दिए अर्थ। मदर में एम हो गया पहला, तो मार्स बना दिए। जस्ट में जे हो गया पहला, तो जुपिटर। सैटर्न, सर्व में एस हो गया पहला, तो सैटर्न। यूरेनस में यू हो गया पहला, तो अरुण। नेपच्यून में एन हो गया पहला, तो वरुण। ठीक है, यहाँ हम लोग का सोलर सिस्टम वाला ये इतना टॉपिक हम लोग का खत्म है। हम लोग